हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं इस वीडियो में लेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो पहली बात तो लेंस की डिफिनीशन में आपको बता देता हूँ लेंस किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेंस एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो समांगी होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, समांगी का मतलब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। समांगी का मतलब होता है जिसके प्रत्येक अंग समान होते हैं, यानी कि उसके प्रत्येक अणु का रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म एक जैसा होता है, उसे समांगी कहते हैं। ठीक है, समांगी विषमांगी मिश्रण पढ़ा होगा आपने। तो लेंस किसे कहते हैं? दो वक्र पृष्ठों से घिरे। वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं? जो वक्र के टाइप में होते हैं, ऐसे गोल टाइप में होते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ होते हैं ये इस तरह से। कोई भी वक्र पृष्ठ हो, दो वक्र पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक, दो वक्र पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा है अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के लेंस होते हैं। पहली बात तो फिर से डिफिनीशन सुन लीजिए, लेंस किसे कहते हैं? दो वक्र पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्र पृष्ठ कैसे हो गए? देखिए, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। दो वक्र पृष्ठ है, एक आपका ये गोलीय पृष्ठ है, दूसरा ये गोलीय पृष्ठ है। दो पृष्ठ हो गए। और इसमें अवतल के लिए बात की जाए तो यहाँ पर ये अवतल हो गया। ठीक, इसमें भी दो वक्र पृष्ठ है, एक ये गोलीय पृष्ठ है और ये गोलीय पृष्ठ है। तो दो वक्र पृष्ठ इसमें भी हो गए, दो वक्र पृष्ठ इसमें हो गए। अब इस वक्र पृष्ठों के माध्यम से जो ये अंदर का भाग है, समांग है, पारदर्शी भी है, इस समांग पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक, यानी कि दो वक्र पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। और अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तीन। ठीक है, अवतल लेंस के भी तीन प्रकार और उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार। तो मैं पहले अभी मैं आपको बताऊंगा उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार। ठीक है, तो पहला है नंबर एक, जिसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं। ये दो वक्र पृष्ठ हो गए, इसे कहते हैं उभयोत्तल। क्या कहते हैं? उभयोत्तल या उभय उत्तल कहते हैं। उभय उत्तल। ठीक है, और इसको द्विउत्तल भी बोलते हैं। क्यों द्विउत्तल बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो उत्तल पृष्ठ हैं। ठीक है, उत्तल पृष्ठ का मतलब ये हो गया जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस। ठीक, ये हो गया लेंस। अब दूसरा एक बात आती है, एक पृष्ठ है समतल और दूसरा है उत्तल, तो इसको कहते हैं समतल उत्तल। ठीक है, समतल उत्तल लेंस। ये जो समतल पृष्ठ है, इसकी फोकस दूरी नहीं होती है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, लेकिन इस पृष्ठ में दोनों की फोकस दूरियां होती हैं, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, दोनों की वक्रता केंद्र होते हैं और दोनों के प्रकाशिक केंद्र भी होते हैं। लेकिन इसमें ये जो समतल तल है, ये समतल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वो उसका ना तो फोकस होता है, अनंत फोकस से माना जाता है, और ना ही प्रकाशिक केंद्र होता है, और ना ही प्रकाशिक ध्रुव होता है। वक्रता त्रिज्या भी नहीं होती है और फोकस दूरी भी नहीं होती। ठीक, लेकिन इसका जो दूसरा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है, इसका सब कुछ होता है, यानी कि फोकस होता है, मुख्य फोकस भी होता है और फोकस बिंदु भी होता है,
प्रकाशिक बिंदु भी होता है, वक्रता केंद्र भी, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी भी होती है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो बात आती है तीसरे की, वो होता है अवतल उत्तल। अवतल उत्तल, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एक पृष्ठ उत्तल दूसरा अवतल, इस तरह से। इस तरह से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रकार से बनाएंगे बढ़िया बनेगा। ये हो गया, ये पृष्ठ है उत्तल, और ये पृष्ठ जो पीछे वाला है ये अवतल पृष्ठ है। ठीक है, तो इस तरह से तीन उत्तल पृष्ठ, तीन उत्तल लेंस हो जाते हैं, और अवतल लेंस भी तीन होते हैं। अवतल लेंस के प्रकार, जिसमें दोनों पृष्ठ अवतल पृष्ठ होते हैं, उसे उभय अवतल कहते हैं। उभय अवतल या उभय अवतल, या फिर द्वि अवतल। ठीक, और दूसरा एक समतल पृष्ठ हो और दूसरा अवतल पृष्ठ हो, इसको कहते हैं समतल अवतल। समतल अवतल। और तीसरा जो है, एक अवतल पृष्ठ होना चाहिए, दूसरा उत्तल पृष्ठ होना चाहिए। ये हो गया अवतल पृष्ठ, और दूसरा हो गया आपका उत्तल पृष्ठ। ये हो गया अवतल उत्तल। ठीक है, यानी कि इसमें एक पृष्ठ अवतल होगा, दूसरा उत्तल पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये समतल है, समतल तल का जो फोकस है वो अनंत माना जाएगा। ठीक है, बाकी सारे के फोकस दूरियां दी रहेंगी, या फोकस बिंदु होगा और प्रकाशिक बिंदु भी होगा और वक्रता केंद्र भी होगा। ठीक, अब बात आती है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। देखिए परिभाषा क्या है, लेंस से संबंधित परिभाषा। नंबर 1 है इसमें प्रकाशिक केंद्र, तो जानते हैं, तो सॉरी प्रकाशिक केंद्र है इसमें प्रकाशिक तल या अपवर्तन तल, तो जानते हैं जहाँ जिस तल से प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाती है उसे अपवर्तन तल कहते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर आती है बात आता है फिर वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र या फिर आप कह लीजिए प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तो जैसे हम यहाँ पर एक दर्पण बना दिए, सॉरी लेंस बना दिए, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ठीक,
अब इस लेंस के भीतर या इस लेंस के भीतर यह है उत्तल लेंस हो गया और यह है अवतल लेंस। ठीक, दो लेंस हो गए, उत्तल और अवतल। तो लेंस, किसी भी लेंस के भीतर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए या बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, P से प्रदर्शित करेंगे और इसी बिंदु से ही दर्पण लेंस की समस्त दूरियां मापी जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं? लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, बिना विचलित हुए या बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, उन्हें प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और लेंस की समस्त दूरियां इसी बिंदु से ही मापी जाती है। किससे? प्रकाशिक बिंदु से ही मापी जाती है। समझ में आ गया? चलिए, लेंस की समस्त दूरियां, चाहे इस लेंस की बात हो या इस लेंस की बात हो, अवतल की हो या उत्तल की हो, उसकी सभी दूरियां, जैसे दूरियां का मतलब जैसे हो गया वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, और प्रकाशिक केंद्र की दूरी, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी, जितनी भी दूरियां हैं सभी दूरियां जो है इसी बिंदु से ही मापी जाती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब बात आती है फोकस दूरी। या मुख्य फोकस। अब जो है लेंस में मुख्य फोकस दो होते हैं। लेंसों में मुख्य फोकस दो होते हैं। अभी दर्पण में आप लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य फोकस कितने होते थे? एक, क्योंकि उसमें एक ही वक्र पृष्ठ था, लेकिन इसमें दो वक्र पृष्ठ हैं, इसलिए इसकी दो मुख्य फोकस हो गई। ठीक, तो पहले उत्तल लेंस बनाया गया और ये इधर साइड में अवतल लेंस बनाया गया। ठीक, अब इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, इधर ये मुख्य अक्ष हो गया। इसका प्रकाशिक केंद्र हम यहाँ पर बना लेंगे P। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें या फिर जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें। अगर बना लेते हैं तो उसके बाद परिभाषा में आपको समझा देता हूँ। समझिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, इधर यहाँ पर क्या हो रही है? इससे चल रही है और इस बिंदु की ओर क्या हो रही है? आती हुई प्रतीत हो रही है।
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए भी मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है और उत्तल लेंस के लिए भी समांतर हो रही है। यहाँ पर देखिए ये हो गया उत्तल लेंस और वो लिख दिया मैंने अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका प्रथम मुख्य फोकस। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ डैश से। इसको भी हम एफ डैश से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई परिभाषा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद इसमें और भी पॉइंट है। यहाँ से प्रकाशिक केंद्र यानी कि P से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ डैश से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर भी ये हो जाएगा एफ डैश हो जाएगा। ठीक, एफ डैश हो जाएगा। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। इसे एफ डैश से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, उसके बाद द्वितीय मुख्य फोकस की बात आती है। द्वितीय मुख्य फोकस, इसमें भी वही तरह फिगर है आपका। ये हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और यहां पर मैं बनाऊंगा अवतल लेंस। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहां पर भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें और यहां पर भी होगी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी? लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है अक्ष को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक, यहां पर जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होंगी, इसका जो फिगर बनेगा ऐसे बनेगा करके, यहाँ पर मिलेगा ये प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। तरह से, और इसका फिगर थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मुझे। ये प्रकाश की किरणें जो है आपको इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो इसको आप फिगर जो है सही कर लीजिएगा। यहाँ से ये वाला तरफ से कट जाएगा फिगर, समझ में गया? यहाँ पर आपका मुख्य फोकस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी जो होगी वो एफ डैश होगी। अब यहाँ से देखिए, ये प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर है और यहाँ से चल रही है और अपवर्तित होने के पश्चात ये यहाँ पर मिल रही है, एफ बिंदु पर मिल रही है और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। इसको जरा फिर से समझ लीजिए।
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तित होने के पश्चात, यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, समझ आ गया? यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर लेंस के P बिंदु से और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, ये आपका F बिंदु हो गया और ये P बिंदु हो गया, इसके बीच की दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं इसे, यानी कि द्वितीय फोकस दूरी किसे कहेंगे? लेंस के P बिंदु यानी कि प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से। आगे है फोकस तल। फोकस तल फोकस तल किसे कहते हैं? लेंस के जिस तल से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, जैसे मैंने प्रकाश यहाँ से डाला, ये यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है और इस तल से क्या हो रही है? अपवर्तित हो रही है या अपवर्तित होती है या अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है, उस तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है प्रकाश की किरणें, इस तरह से जो है इसे क्या कहेंगे? फोकस तल कहेंगे। ठीक, इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ पर मिलेंगे आकर के, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस तल कहेंगे। ठीक, यहाँ समझ में आ गया? यानी कि लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण लेंस के जिस पृष्ठ से या जिस तल से अपवर्तित होती है, उस तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक, अब दोनों के मैं उपयोग थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। जो अवतल लेंस होता है, इसका शॉर्टकट फॉर्म देख लीजिए, नदौ। ना का मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब जब नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, तो वे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और उस दोष के निवारण में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की नहीं दिखाई देती है, तो उस दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ आ गया? जब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये प्रकाश को एकत्रित करता है और ये प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, ये प्रकाश को एकत्रित करेगा, ये प्रकाश को फैलाएगा। तो जब हमें नजदीक की वस्तु देखनी होगी, तब हमें इस लेंस का उपयोग करना होगा, उत्तल लेंस का। और जब दूर की वस्तु को देखनी होगी तो अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। देखे होंगे कि जो भी माइक्रोस्कोप या जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं, जो हमारा मानवनेत्र होता है, उसमें भी उत्तल लेंस लगा होता है। अगली जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें आपको मानवनेत्र के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो पड़े उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।